हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं नागेंद्र गंगोला मेटामॉर्फोसिस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि बहुत सारे लोगों का ये फ़ोन मुझ पे आ रहा था कि आप मेरिट पे कोई वीडियो बनाइए, लेकिन मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था क्योंकि बड़ा आ, अलग सा और काफ़ी सिंपल पेपर आया था। और इसमें यह भी हो सकता था कि कुछ गलत हो जाए। हालांकि मैं प्रेडिक्शन जो करता हूँ वो हमेशा बहुत कैलकुलेटेड नहीं करता हूँ। अपनी गट फीलिंग, बच्चों के साइकोलॉजिकल स्टेट और पेपर के लेवल के हिसाब से मैं करता हूँ। और इसलिए आज मैं आपके सामने वीडियो लाया हूँ। इसी के साथ मैं एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ कि हमारे वहाँ एलटी के लाइव बैचेस स्टार्ट होंगे और रेडीमेड बैच भी स्टार्ट हो रहा है। तो इन दोनों का क्या प्रोसेस होगा ये भी बता रहा हूँ, क्योंकि अगस्त के पहले वीक में सब होना है। और ये दोनों चीज़ों के लिए आप दोनों जो जानकारियाँ हैं इसे ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं कि मेरिट क्या रहेगी। तो मेरिट पे हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें गौर से तो पेपर बहुत इजी आया था, और ग्रामर का जो पहला पेपर था वो बहुत इजी आया था। सेकंड पेपर भी बहुत इजी था, लेकिन थोड़ा घुमाया था एजर्शन और रीजनिंग में, जैसा कि मैं अपने पहले के वीडियोस में भी बता रहा था आपको। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारे मेटामॉर्फोसिस में से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो इसमें डिस्कस ना किया गया हो, और हमने इसी एंगल से पेपर को तैयारी की थी। और इसमें अब ये बात जरूरी है कि मैं जो बार बार कहते आया कि एक्साइटमेंट नहीं दिखाना, अपने को कूल रखना है, पेशेंस रखना है। इसी वजह से कई लोग आते हुए भी गलत करके आए हैं, कुछ लोग फिर से उसी लालच में फंस गए, जैसे हम कहते हैं निगेटिव मार्किंग का जो है पूरा लालच जो होता है। और इस वजह से उन्होंने बहुत अंक गवा दिए हैं। जो अच्छे अच्छे लोग हैं उन्होंने भी काफी अंक गवा दिए हैं। और ऐसे में मैंने पहले ही कहा था, अगर आपका 220 से ऊपर स्कोर जा रहा है तो, या 120 से एक पेपर में ऊपर जा रहा है, तो बिल्कुल आपको लगाने की जरूरत नहीं है निगेटिव। लेकिन लोगों ने नहीं माना और फिर भी लगाए। फिलहाल बहुत सारे लोगों से बातचीत के बाद मैंने जो मेरिट डिसाइड किया वो आपके सामने रख रहा हूँ, और फिर मैं एलटी के बारे में आपको बताऊंगा कि एलटी के बैचेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर हम मेरिट की बात करें तो सबसे पहले हम चलते हैं जनरल में। और जनरल की मेरिट में अगर हम देखें तो कंपटीशन बहुत बड़ी है, जबरदस्त है। और मैंने उस दिन भी बताया था, जिस दिन सॉल्यूशन दिया था, कि ये पेपर तो इतना इजी है कि 275 और 80 तक भी कुछ लोग ला सकते हैं। तो अभी तक मेरे पास जो हाईएस्ट आए हैं नंबर, वो 268.75 वाले ने भी कांटेक्ट किया है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि 270 वाला भी कोई हो सकता है, 275 वाला भी। लेकिन मैं इतने में नहीं जाऊंगा। मैं अपने प्रेडिक्शन को बहुत लाइन पे रखता हूँ। 99% बिल्कुल हमेशा आप पुरानी वीडियो देखिए, बिल्कुल एब्सोल्युटली सही आपको मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जनरल इस बार 270 से शुरू होगा। और इसमें मैं दो केस बता रहा हूं, इस बार गौर करिएगा। फर्स्ट केस और सेकंड केस दोनों में बहुत अ, थोड़ा सा अलग अलग केस है, क्योंकि पेपर के जो लेवल है उसके हिसाब से। अगर ये 270 से शुरू होता है, कोई 270 या 75 वाला जनरल होता है, तो ये शुरू में बहुत तेजी से गिरेगा। इतने लोग इतने नहीं लाएंगे। मान लिया हमने अगला 268 मान लिया, या 75 मान लिया। अगला हमने कहा 265, 262, 260, ऐसे करके गिरते हुए 240 तक तो आएगा। लेकिन 240 से नीचे मुझे नहीं लगता ये जाएगा, क्योंकि सीट्स कम है। और जनरल के लिए हमारे पास, मुझे लगता है, शायद जहां तक मेरे को याद है, 26 सीटें हैं। तो ये 240 के नीचे आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बीच का सिनेरियो ये बनता है। और ये जो 260 से 240 के बीच है, इसमें नंबर्स ज्यादा होंगे, इंक्रीज करेंगे। और इधर होंगे नंबर कम। तो यहां पर ज्यादा खेल होगा। इसलिए एक पॉसिबिलिटी ये बनती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि अगर बाई चांस से 270 275 नहीं गया, और मान लिया ये शुरू होता है कि 270 268 से शुरू हुआ खेल, और यहां शुरू में जल्दी जल्दी गिरा, मान लिया 262, सीधे 260, सीधे 258, ऐसे अगर ये जल्दी जल्दी गिरता है, तो ये 238 तक, या ज्यादा से ज्यादा 237 से 238 तक जा सकता है। तो मेरा मतलब यह है कि ये कैसे भी दोनों सिनेरियो में गिरे, ये 238 से 240 तक ही कट ऑफ जाएगी, और हाईएस्ट 270 के आसपास झूलेगी। या तो वो थोड़ा ऊपर हो सकती है 275, या फिर थोड़ा नीचे हो सकती है 268। इससे ज्यादा नहीं जाने वाली है, ये यकीन मानिए। और इसका मतलब ये नहीं कि आप निराश हों, उसके बारे में बाद में बताऊंगा कि इसके बाद क्या करना है। अब चलते हैं, अगर हम जनरल के बाद हम चलें,
अब हम चलते हैं एससी और एसटी में। एससी एंड एसटी कैटेगरी। एससी और एसटी कैटेगरी में अगर हम जाएं तो मेरे पास जितने नंबर आए हैं लोगों के और स्टूडेंट्स के, जितने लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है, खुद कर रहे हैं यूट्यूब से नंबर लेके, तो उस हिसाब से एससी एसटी में भी इस बार तगड़ी फाइट रहनी है। और वो तगड़ी फाइट रहेगी और वो रहेगा मेरे ख्याल से 220 से ये 230 या ज्यादा से ज्यादा 235 के लगभग ये जाने वाले हैं। तो 230, 20 से 30 के बीच ज्यादा उम्मीद है। तो आप ये मानिए कि 220 और 235 के बीच ये झूलेंगे। ठीक है, 220 और 235 या 230। तो ये है एससी एसटी के लिए। और अगर हम कहें कि विमेन के लिए, तो विमेन आपको पता है कि जो हाई मेरिट में होती हैं एससी एसटी में भी, वो तो पहले आप जनरल में ही काउंट करते हैं। लेकिन कैटेगरी में अगर हम बोलें तो ये जाता है आपका 200, कम नहीं जा रहा है इस बार, 230 से 240 के बीच। ज्यादा ही हुआ तो 225 से 240। तो ये जो 230 और 40 वाला स्लॉट बच रहा है, ये वुमेन के लिए मुझे लगता है प्रेडिक्टेबल ज्यादा रहेगा। और इधर मैं 220 से 230 को ही ज्यादा ले रहा हूँ, सॉरी ये 35 नहीं, 230 को ज्यादा ले रहा हूँ। तो 220 से 230 एससी एसटी ले रहा हूँ, 230 से 240 विमेन ले रहा हूँ। और ओबीसी जिस हिसाब से मुझे मिला है वो 210 से 225 तक जा सकते हैं, 210 से 220 या 200, क्योंकि 225 और 20 वाले भी मेरे पास 3-4 लोगों के मैसेज आए हैं। तो अगर ओवरऑल सिनेरियो देखें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इस बार जो है थ्रोट, जो है कट थ्रोट कंपटीशन जिसे कहते हैं वो है, और वो रहेगा। और लेकिन ये अगर थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो ये हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप निराश हों। और जो है निराश होने का इसमें कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल भी निराश ना हो। जो आपने तैयारी की है वो आपके काम आएगी। आपने सुना होगा कि ये कुछ न सोचो कि क्या होगा, ये न सोचो कि क्या होगा, और कुछ न हुआ तो तजुर्बा होगा। तो आपने एक तजुर्बा लिया, एक्सपीरियंस लिया है, पर ये तजुर्बा और एक्सपीरियंस तभी काम आएगा जब आपने आके लिख लिया हो कि मेरी क्या गलती रही इस एग्जाम में। आपको जॉट डाउन करना पड़ेगा, मेमोरी में नहीं रहता। तो आप जॉट डाउन कर लीजिए, अगले एग्जाम में काम आएगा। आगे खुशखबरी है कि एलटी का एग्जाम आ रहा है और साथ में आगे बहुत सारे कंपटीशन पड़े। तो आप लोगों के लिए मैं भी एक खुशखबरी लेके आया हूं कि जो हो गया वो तो हो गया। अब आपको क्या करना है, दो ऑप्शन है, या तो आप अपनी नॉलेज को यूज करो और जो रेगुलरिटी बनी है इसको साथ में कंटिन्यू करो, या फिर आप ब्रेक करो और फिर से उसी जीरो पे आ जाओ जहां से चले थे। तो इसलिए आपको कह रहा हूं कि अगर ये पढ़ाई अभी तक आपने की है तो क्यों ना इसको यूज किया जाए और तुरंत अभी से एलटी में जुट जाया जाए, और जुट जाएं। क्योंकि पिछली बार कुछ लोगों ने लास्ट में एडमिशन लिया था, या फिर वो 2 महीने पहले आए थे, या देर कर दी थी, या एडवर्टिजमेंट के बाद आए, और इससे क्या होता है आपको पूरा मौका मिल नहीं पाता। तो शुरू से जुड़े, और ये तो श्योर है, अखबारों में भी आ चुका है कि एलटी की पोस्ट आने वाले, शिक्षा मंत्री ने कहा है। तो क्यों ना जुड़ें और ऐसे मेंटोर से जुड़े जो आपको साइकोलॉजिकली ट्रेन करता हो, जो आपको पीसफुली एग्जाम देना सिखाता हो, जो आपको कूल तरीके से एग्जाम के पेपर को हैंडल करना सिखाता हो, और जो आपको एक प्रोफेशनल, जो मनी माइंडेड ना हो कि घर की तरह और एक परिवार की तरह आगे बढ़ाता हो। तो इसके लिए आपके लिए सबसे सटीक प्लेटफॉर्म है मेटामॉर्फोसिस। और इसके लिए मैं आपको लेके चल रहा हूं कि जो एलटी है इसकी क्लासेस हमारे पास 2 हैं। एक लाइव है जो शुरू हो रही है अगस्त फर्स्ट वीक में, एक रेडीमेड है जिसे हम कहते हैं पूरी क्लास हम एक साथ कंप्लीट सिलेबस बना के दे देते हैं, और पूरा सिलेबस वाइज फोल्डर विद एमसीक्यू और विद लाइव सेशन। और एक लाइव है, लाइव में हमारी रोज की 3 क्लासेस होती हैं, और 3 क्लासेस में जो फर्स्ट पेपर है जीएस, मैथ्स, रीजनिंग और ये सब ये किया जाता है। दूसरा इंग्लिश और पेडागोजी, जितने भी सब्जेक्ट है फर्स्ट के सारे, और हिंदी, ये सब। और इसमें इंग्लिश और पेडागोजी लेता हूं मैं, ये मेरा सब्जेक्ट है। और हमारे जो बाकी की फैकल्टी हैं, एजुकेशन में भी हमारे पास है, और एक और फैकल्टी एजुकेशन मैं भी लेता हूँ पेडागोजी, और बाकी भी लेते हैं।
और आपको ये दोनों फैकल्टी इतने हेल्पफुल मिलेंगे कि रीजनिंग वाले सर जिनकी मैथ्स और रीजनिंग कमजोर हो तब तक नहीं छोड़ते जब तक आपको आना जाए कंसेप्ट वाइज। और इसके लिए वो एक्स्ट्रा सेशन चलाते हैं और बहुत सारे रिवीजन करवाते हैं। आपको पता है जिन्होंने पढ़ा है, इसीलिए हम पिछली बार 54 सीट्स लाए और एक सीट और बढ़ गई है। आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ, सीमा ग्वासीकोटी अभी जो लिस्ट आई है एलटी की फाइनल उसमें है और 55 लोग हम हो चुके हैं। तो ऐसे ही ये नंबर नहीं लाते, ये नंबर लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उनके साथ डिवोटेड होना पड़ता है बच्चों के साथ। तो ये सारी चीजें शुरू हो रही हैं। तो लाइव सेशन में जुड़ने के लिए आपको मैं इसके नीचे एक लिंक दे रहा हूँ यूट्यूब वीडियो के नीचे, उस ग्रुप में जुड़िए। वहां मैं आपको एक डेमो ग्रुप शेयर करूंगा। वहां मैंने डेमो लेक्चर्स भी रखे हैं और पीडीएफ और हमारे जितने भी मटेरियल हैं, और उसके अलावा अगर आप लाइव क्लास चाहेंगे तो वो भी दिखवा देंगे आपको। और रिकॉर्डेड जो ये आ रहा है हमारा 10 अगस्त को लॉन्च होगा, ये बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन होता है जो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। इसमें इन्हीं लाइव सेशन के होते हैं और बिल्कुल जो अभी नया सिलेबस आया उसी के हिसाब से हैं, और इसमें एमसीक्यू भी होते हैं। और इसमें स्ट्रिक्टली इस बार हम जो है लाइव सेशन लेंगे, और लाइव सेशन जो है हमारे संडेज को या छुट्टी वाले दिन चलेंगे। और जो लाइव क्लासेस होती हैं इसमें पूरे 6 दिन क्लासेस चलती हैं, तो आपको ये चिंता नहीं कि एक दिन चलेगी या 2 दिन। तो हम फुल फ्लेज्ड इसमें जुड़ेंगे तैयारी में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो लोग जुड़ना चाहें शुरू से जुड़ेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। तो प्रोसेस मैंने आपको बता दी है, बाकी हम जब आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे वहां शेयर करते रहेंगे। तो आई होप कि आप लोग इस पूरे प्रेडिक्शन से निराश न होके, बल्कि अगर आपके कम आ रहे हैं तो आपको आगे और जुट जाना चाहिए, और जिसने अपना कॉन्फिडेंस गेन किया है वो और ज्यादा अचीव करे, और जिसको लगता है कि मैं प्लानिंग में कहीं फेल हो गया, ये मौका है कि वो उस प्लानिंग को आत्मसात करे सही से, और इसके लिए सही मेंटोर को चुने और डायरी में लिखना ना भूले अपनी कमजोरियों को। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन होंगे तो आपसे फिर मुलाकात होगी, और आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। और मेरा नंबर 7417566874 वो दिया हुआ है, हमेशा दिया रहता है वीडियो में भी और नीचे भी। तो मिलते हैं आपसे, और इस आशा के साथ कि आप मेटामॉर्फोसिस परिवार के साथ इस एलटी के सफर को आगे ले जाने के लिए जुड़ेंगे। जल्दी हम नेट के बैच भी शुरू करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। शेयर कीजिए और साथ में लोगों को बताइए, मेटामॉर्फोसिस से जुड़िए और फ्यूचर को की ओर एक पॉजिटिव स्टेप बढ़ाइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।